नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाइफ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो है आई, जिसको कि हिंदी में आंख कहते हैं। ठीक है, तो आंख का टॉपिक्स लेकर के आए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इससे जो भी क्वेश्चन आता हो उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करिए। तो मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। और हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, मनुष्य का आंख आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। गौर से देखिए, ह्यूमन आई, मनुष्य का आंख। मनुष्य का आंख के बारे में जानने के पहले हम थोड़ा सा देखें आंख के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ आई, टाइप ऑफ आई। आई दो तरह के होते हैं। पहला है सिंपल आई, सिंपल आई, और दूसरा है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। सिंपल आई जो होता है वो हम लोगों की जो आंखें हैं, आई बॉल जिसमें है, जिसमें एक लेंस होते हैं, इस तरह के जो आंख दिखाई देते हैं, चाहे जानवरों में हो या हम लोगों के शरीर में अवस्थित हो, तो उसको सिंपल आई कहते हैं, यानी साधारण आंख कहते हैं। साधारण आंख। तो साधारण आंख जिसमें कि क्या हो, आई बॉल हो, लेंस हो, और इसके अलावा जो स्तनधारी वर्ग के जीव जंतुओं में मिले, यानी कहने का मतलब उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जीवों में उपस्थित आंख। ठीक है। और दूसरा होता है कंपाउंड आई। ये ज्यादातर ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में होते हैं। ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। इस तरह की जो आंखें होते हैं, हम लोगों का जो आंख होते हैं बिल्कुल इस तरह से गोल होते हैं, और जिसको कि आई बॉल कहते हैं, और इसके अंदर लेंस होते हैं। ठीक है। लेकिन उनका आंख अगर देखें तो उनका आंख में छोटे छोटे बहुत सारे लेंसेस होते हैं, जिसको ओमेटिडिया कहते हैं, और ये सारा मिलकर के एक आंख का निर्माण करते हैं। एक ठो को क्या कहते हैं, ओमेटिडिया, ओमेटिडिया कहते हैं। और ये सभी आंखें आपस में मिलकर एक आंख का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं संयुक्त आंखें। कहां मिलेगा, जैसे तितली हो गया, तितली, तिरचट्टा, तिरचट्टा, या और भी ऑर्थोपोडा वर्ग के जो जंतु है उसमें मिलता है। तो ये तो टाइप ऑफ आई हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दृष्टि, जिसको विजन कहते हैं, विजन, दृष्टि। दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि भी दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं मोनोकुलर विजन, मोनोकुलर विजन, इसको कहते हैं एक नेत्रीय दृष्टि, एक नेत्रीय दृष्टि। और दूसरा होता है बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन। अब देखिए, इसको द्विनेत्रीय दृष्टि कहते हैं, द्विनेत्रीय दृष्टि। अब दिमाग लगा के बताइए कि हम लोगों का आंख किस तरह का है, मोनोकुलर विजन वाला है या बाइनोकुलर विजन वाला। तो देखिए, हम लोगों का जो आंखें हैं वो बाइनोकुलर विजन है। बाइनोकुलर विजन मतलब क्या, कि जब हमारा दोनों आंखों के द्वारा एक ही प्रतिबिंब का निर्माण हो तो उसको बाइनोकुलर विजन करते हैं। और ये आंख हम लोगों के पास होते हैं, बंदर के पास होते हैं, मनमानुष के पास होते हैं, अर्थात जिनकी आंखें नाक के अगल बगल में उपस्थित हो, यानी सामने उपस्थित हो, तो उसी को कहते हैं द्विनेत्रीय दृष्टि, या उसको कहते हैं बाइनोकुलर विजन। मतलब हम लोग के दोनों आंखों के द्वारा किसी एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके कारण कि हम किसी वस्तु को दोनों आंखों से देखते हैं। अगर हम चाहें कि एक आंख से अलग वस्तु देखना और दूसरी आंख से अलग वस्तु को देखना, तो संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम देखना चाहते हैं किसी एक वस्तु को, तो दोनों आंख हमारा उसी वस्तु को देखता है। तो इसी को कहते हैं बाइनोकुलर विजन। लेकिन क्या कोई ऐसा भी प्राणी है जिसका कि आंख अलग अलग आंखों से अलग अलग तस्वीर देखता है?
तो निश्चित रूप से है, उसकी आंखें क्या होता है, साइड बाय साइड होता है, अर्थात जिसका आंख ये इधर साइड हो और इधर साइड हो। जैसे मवेशी का आंख जो होते हैं, गाय बैल बकरी सबका देखिएगा साइड बाय साइड होता है आंख। तो इस तरह के आंख को कहते हैं एक नेत्रीय दृष्टि, एक नेत्रीय दृष्टि वाला आंख कहते हैं। जैसे गाय बैल बकरी, इसकी आंखें क्या होते हैं कि ये आंख अलग तस्वीर देख सकता है और ये आंख अलग तस्वीर देख सकता है, अर्थात एक ही साथ वो अलग अलग आंखों से अलग अलग प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं मोनोकुलर विजन। और हम लोगों को आंख क्या करता है, एक ही जगह पर एक ही तस्वीर बनाता है, यानी एक वस्तु को दोनों आंखों से देखकर अगर एक ही जगह तस्वीर बने तब इसको कहते हैं द्विनेत्रीय दृष्टि। तो याद रखिएगा कि बाइनोकुलर विजन क्या है, मोनोकुलर विजन क्या है। उदाहरण आएगा तो ध्यान दीजिएगा, जिसका आंख साइड बाय साइड होता है, मेढक भी ले लीजिए, मेढक का भी आंख साइड बाय साइड होता है, तो मेढक की आंखें भी मोनोकुलर दृष्टि उसमें होते हैं, और हम लोगों के आंखों में भी द्विनेत्रीय दृष्टि होते हैं, यानी बाइनोकुलर विजन होते हैं। तो ये आंख का हम आउटिंग नॉलेज दिए हैं। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है, इसके बारे में हम अभी समझा रहे हैं कि अब हमारी आंखों, अब हमारे जो आंख है उसके अंदर क्या क्या होते हैं और उसका क्या क्या संरचनाएं हैं, उसको हम लोग देखने जाना है। तो अब ह्यूमन आई में चले आइए। ह्यूमन आई जो हम लोगों की आंखें हैं, इसका सबसे पहले तो आंख का परिभाषा क्या होता है, आई। आंख किसे कहते हैं, वैसे ज्ञानेंद्रियां, वैसे ज्ञानेंद्रियां जो हमें दृष्टि की जानकारी देती है। दृष्टि की जानकारी, दृष्टि मतलब देखने की जानकारी, दृष्टि की जानकारी देती है, उसे आंख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आंख या आई कहते हैं, आंख कहते हैं। ठीक है। अब आंख का स्थिति देखिए, हमारा आंख कहां स्थित होता है, तो स्थिति, आंख का स्थिति कहां होता है, तो हमारे खोपड़ी में, खोपड़ी के सामने, खोपड़ी के सामने नेत्र कटोर, नेत्र कटोर बोलते हैं जिसको कि हम कहते हैं आई ऑर्बिट। क्या कहते हैं, आई ऑर्बिट। तो आई ऑर्बिट में ही हमारा आंख अवस्थित रहते हैं। कहां रहते हैं, खोपड़ी के सामने नेत्र कटोर में आंख स्थित होते हैं, आंख स्थित होते हैं। आंख का मेजरमेंट क्या होता है, माप क्या होता है, तो देखिए आंख का जो माप होता है वो होता है 1 इंच व्यास। आंख का व्यास 1 इंच होता है, 1 इंच, यानी ये जो डायमीटर है आंख का वो 1 इंच हम लोगों का होता है ना। अब आंख के बारे में हम और क्या जानते हैं, तो आंख के 2 भाग होते हैं। आंख को 2 पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है आंख का स्तर, आंख का रचना, आंख का रचना। तो आंख का रचना जब हम लोग अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो इसके अंदर क्या देखेंगे, एक सबसे पहले देखेंगे आई लेयर, आई लेयर है ना, आई लेयर जिसको कहते हैं आंख का अस्तर, आंख का अस्तर। और दूसरा होता है इनर पार्ट ऑफ आई, इनर पार्ट ऑफ आई, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव मीडिया या और भी आंख का पार्ट्स आ जाते हैं। तो आंख का आंतरिक भाग,
तो ये दो चीज के बारे में हम देख लेंगे तो आंख का बारे में हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं आई लेयर के बारे में कि आंख का लेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए आंख में हमारा 3 लेयर होते हैं। अब है आई लेयर के बारे में हम विशेष चर्चा करने जाते हैं। आई लेयर, अब यहां थोड़ा सा आंख का अस्तर, तो इसमें क्या है, थोड़ा आंख के बारे में जानकारी करने के लिए हम आंख यहां बनाएंगे। आप आंख को देखिए, ये हमारी आंखें हैं। ये हमारी आंखें हैं। आंख में क्या क्या होता है, तो 3 अस्तर होते हैं। ये सबसे जो बाहर का अस्तर है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये बाहर का अस्तर, इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा, है ना। और ये जो यहां से यहां तक का भाग है, ये भाग को ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं कॉर्निया। तो ये दोनों बाहर का ही अस्तर है, एक स्क्लेरा है और दूसरा कॉर्निया है। लेकिन ये जो हम ग्रीन वाला जो कलर दिए हैं, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा, याद रखिएगा, कंजक्टिवा कहते हैं। ये सबसे बाहर का जो लेयर है, ये बहुत पतला पारदर्शी लेयर होता है जो आंख का प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा लेयर देखिए, दूसरा लेयर ये देखिए, ये जो दूसरा लेयर है, ये इस तरह से हमारे आंखों में दूसरा लेयर स्थित होता है, जिसको कोर्वाइड कहते हैं। ये दूसरा लेयर है, इस लेयर को हम कोर्वाइड कहते हैं। क्या नाम है इसका, कोर्वाइड। दूसरा लेयर कोर्वाइड है, जो इस तरह से हम दिखा रहे हैं। ये कोर्वाइड का लेयर है, ये मांसपेशियां इसमें होते हैं और यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये आंख का पोषण भी प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो इसको कहते हैं कोर्वाइड। अब देखते हैं कि कोर्वाइड जो है आगे चल करके क्या होता है, इस स्थान पर एक त्रिभुजनुमा आकृति बनाता है। तो ये जो त्रिभुजनुमा आकृति बनाता है, इस त्रिभुजनुमा आकृति का नाम अलग होता है। इसका नाम है सिलियरी बॉडी, याद रखिएगा, इसका नाम है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे हम बता रहे हैं, सिलियरी बॉडी। हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि सिलियरी बॉडी के ऊपर आंख एक इस तरह से उभार जैसी रचना इसमें निकालता है। तो ये जो उभार जैसी रचना है, ये उभार जैसी जो रचना यहाँ पे निकाल रहा है, ये उभार जैसी रचना, इस रचना को हम आइरिस कहते हैं। देख लीजिए अच्छा से, आइरिस क्या है, आइरिस, इसको आइरिस कहते हैं, IRIS, आइरिस। ध्यान रखिएगा, आइरिस क्या होता है, छोटा बड़ा हमेशा होते रहता है। और ये देख लीजिए, ग्रीन वाला जितना पार्ट है, ये मध्य स्तर है, जिसको कि हम कोर्वाइड कहते हैं, ठीक है। और एक अंदर का जो स्तर है, वो अंदर का जो स्तर है, वो स्तर इस तरह से होता है। अंदर का जो स्तर है वो इस तरह से होता है, गौर करिए इसको, इस तरह से इसका 2 भाग होता है। एक स्तर जो है ये कहलाता है पिगमेंटेड लेयर, जो थोड़ा दूर तक होता है, यहां तक भी आ जाता है, यहां तक भी इसमें आ जाता है पिगमेंटेड लेयर। हालांकि इसको रेटिना भी बोलते हैं, लेकिन ये 2 स्तर के होते हैं। ये पिगमेंटेड लेयर है और उसके बाद अंदर का एक और स्तर होते हैं। ये स्तर उतना दूर तक नहीं पहुंचते हैं, ये यहीं तक होते हैं, इस स्थान तक ही होते हैं। तो ये जो स्तर होते हैं, इस स्तर को हम कहते हैं, देख लीजिए, आई रचना अगर बनाने आए परीक्षा में तो निश्चित रूप से ध्यान से, जैसे हम बना रहे हैं, इस तरह से बना सकते हैं आप।
तो ये जो स्तर है, ये स्तर आपका कहलाता है न्यूरॉन स्तर, जिसको कि फोटोसेंसिटिव लेयर भी बोलते हैं। इसमें न्यूरॉन मिलता है और इसलिए इसका नाम फोटोसेंसिटिव लेयर होता है। और ये दोनों मिलकर के जो इसका नाम है, इसका नाम है रेटिना। तो आप अभी तक स्तर के बारे में जान चुके हैं और यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस स्थान पर ये आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑप्टिक नर्व से जुड़ जाते हैं, ताकि ये हमारा ब्रेन में फिर चला जाता है। तो ये जो स्तर है, इससे जुड़ा हुआ एक रचना होती है जो कि क्या करता है, प्रतिबिंब को ब्रेन में बनाने में सहायक करता है। इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी कहें या ऑप्टिक ट्रैक कहें, ये दोनों में से कुछ भी इसको कहें, ऑप्टिक नर्व होते हैं ये। ठीक है, तो डायग्राम आप देख लिए हैं, ये आई का डायग्राम। अब इसमें क्या होता है कि इस स्थान पर एक लेंस लगा हुआ होता है और वो कैसा होता है, बाइकोन केव लेंस होता है, यानी ये होता है द्विउत्तल लेंस। और इसके साथ साथ एक मसल्स भी यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, ताकि लेंस को, मतलब हमारी आंखों के जो लेंस होते हैं उसको आगे पीछे मूव करने में मदद करता है। तो ये तो हो गया लेंस, ये हो गया लेंस, है ना। और ये हो गया आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, याद रखिएगा इसका नाम सस्पेंसरी। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछे कि लेंस से जुड़ा हुआ जो मांसपेशी है उसका नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और ये आपका लेंस हुआ, आंख का लेंस। और ये जो खुला हुआ भाग हम लोग यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं, ये खुला हुआ भाग है, इसको कहते हैं प्यूपिल। देखिए ध्यान दीजिए, ये लेंस है, ये आइरिस है, और ये जो खुला हुआ पार्ट है, देखिए हम इसको इस तरह से कर दे रहे हैं, देखिए ये खुला हुआ जो पार्ट है इसको प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, इसका नाम है प्यूपिल। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो अब आंख जो हम देख रहे हैं, यही हम लोगों का क्या है, आंख है। अब देखिए इसके अंदर कुछ मटेरियल भरे हुए होते हैं, इसके भीतर में ये जो मटेरियल इसके अंदर भीतर में जो भरे हुए होते हैं, इस मटेरियल का नाम है, इस मटेरियल का नाम है विट्रियस ह्यूमर। इसको हिंदी में कहते हैं कांचर द्रव्य। इसके अंदर भरे हुए हैं, जेली जैसा रचना है, एकदम बिल्कुल लिक्विड नहीं है, जेली जैसा रचना आंख के अंदर, जिसके कारण हमारा आंख जो है चिपकता नहीं है, बल्कि आंख बिल्कुल गोल गोल जैसा रहता है ना, आंख सिकुड़ता नहीं है ना। किसके कारण, विट्रियस ह्यूमर के कारण, विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखिएगा, विट्रियस ह्यूमर। और यहां पर क्या है, यहां पर भी कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विड गाढ़ा नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा पतला होता है। ये जो पतला स्तर है, इसका नाम है, हिंदी में तेजोजल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर, तो इस तरह से एक्वस ह्यूमर यहां मिला, यहां पे विट्रियस ह्यूमर मिला। तो ये पूरा आंख का क्या है, रचना है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं आंख का जो रचना है उसमें क्या क्या मटेरियल है और किसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके पहले देख लीजिए, ये जो पार्ट है, ये आंख का बाहर वाला पार्ट जो हम लोग को दिखाई देता है, ये आंख का बाहर वाला पार्ट होता है 1/6 पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, 1/6 पार्ट। और रेस्ट जो भाग हमारा नेत्र कटोर के अंदर बंद रहता है, वो भाग होता है 5/6 पार्ट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे आई बॉल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 1/6 पार्ट जो होता है वो कॉर्निया कहलाता है, यहां से यहां तक का जो भाग है कॉर्निया कहलाता है, और ये भाग स्क्लेरा कहलाता है। हालांकि ये बाहर का ही लेयर है, जिसमें कि 5/6 पार्ट जो कि हमारे नेत्र कटोर के अंदर होता है, और इससे कुछ मसल्स लगे हुए होते हैं जो आई बॉल को क्या करता है, घुमाता है।
आई बॉल को अपने ही स्थान पर मूवमेंट करने में मदद करता है, जिसको ऑकुलर मांसपेशी कहते हैं। इसका नाम है ऑकुलर मसल्स, ठीक है। और इसको एक्सट्रिंसिक मसल्स भी कहते हैं। और इसके भीतर में ये सारे जो मसल्स है जो आंख के मूवमेंट में मदद करता है, इसको इंट्रिंसिक्स मसल्स कहते हैं। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक्स मसल्स। क्लियर? तो ये पार्ट हम लोग आंख का देख रहे हैं। तो कौन कौन सा पार्ट है अभी समझ में आ गया। अब देखिए हम एक एक करके जानकारी देते हैं, उसके बारे में देखिए। तो उसके बारे में अभी फिलहाल फिगर तो हम मिटा नहीं सकते हैं, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप अच्छी तरह से देखते जाइए। तो सबसे पहले देखिए जो आई का लेयर है, लेयर ऑफ आई जो हम यहाँ पे लिखे हैं, आई लेयर। तो आई लेयर जो है, ठीक है, वो क्या हुआ, 3 हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप खुद ही बताइए आंख का लेयर वहां से देख करके वो 3 लेयर हम कौन कौन सा बताए। पहला बताए स्क्लेरा, दूसरा बताए कोर्वाइड और तीसरा बताए रेटिना। क्लियर? ये आंख का लेयर हो गया। अब ये आंख का लेयर में स्क्लेरा का 2 भाग हो गया, है ना। एक 1/6 पार्ट जिसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और 5/6 पार्ट को हम स्क्लेरा ही बोल देते हैं, हालांकि इसका नाम स्क्लेरा ही है, लेकिन कॉर्निया ये जो होता है वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी है ना, और ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। क्लियर? अपारदर्शी होता है। कोर्वाइड का फिर कितने पार्ट हो जाते हैं, अब गौर करिए। जो कोर्वाइड हम बनाए हैं, ये जो लेयर बनाए हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका कौन कौन सा पार्ट है। तो देखिए इसका पार्ट है, ध्यान से देखिए, एक है कोर्वाइड यहां से लेकर के यहां तक का कोर्वाइड कहते हैं, ठीक है। ये पिगमेंटेड लेयर ये भी है, इसमें मेलेनिन मिलता है, मेलेनिन पिगमेंट इसमें मिलता है, मेलानिन मिलता है, मेलानिन पिगमेंट मिलता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट इसमें मिलता है और ये सर्कुलेशन में सहायता करता है। अच्छा, कोर्वाइड के बाद जो दूसरा भाग आया उसका नाम क्या है, यहां देखिए त्रिभुज के जैसा जो भाग आया था उसका नाम क्या बताए थे, सिलियरी बॉडी, है ना, सिलियरी बॉडी। चाहे तो हिंदी के बाद आइरिस है, देखिए ये जो भाग आया था ये भी तो मध्य स्तर का ही भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइरिस, है ना। तो आइरिस, IRIS, आइरिस, ये वाला जो पार्ट है वो आइरिस है। अब बताइए जो तीसरा स्तर रेटिना है, उस रेटिना का फिर कितना भाग हुआ, 2 भाग हुआ। बोलिए 2 भाग में कौन कौन बताए थे। एक जो अंदर का जो पिगमेंटेड लेयर, इसको क्या कहते हैं, पिगमेंटेड लेयर जो कि एपिथेलियल ऊतक का बना हुआ होता है। और जो अंदर का है उसको रेटिना स्तर भी बोलते हैं, या इसको फोटोसिंथेटिक रिसेप्टिव लेयर भी कहते हैं। फोटो रिसेप्टिव लेयर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वस्तु का प्रकाश इसके ऊपर आता है तो ये प्रकाश के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको फोटो रिसेप्टिव लेयर भी कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन स्तर, न्यूरॉन लेयर, इसका दूसरा नाम न्यूरॉन लेयर भी होता है ना। फोटो रिसेप्टिव लेयर भी कहते हैं और न्यूरॉन लेयर भी कहते हैं। तो इस तरह से ये चीज अच्छा से दिमाग में रख लीजिए, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर नोट करना है तो दोबारा देख करके नोट कर लीजिएगा। हम तो फिलहाल मिटा देंगे, लेकिन आपको दोबारा इसको रिपीट करके आप नोट कर लीजिए कि किसके किसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। अब एक चीज और देखिए, फोटो रिसेप्टिव लेयर जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के सेल भी पाए जाते हैं।
ठीक है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। वो दो प्रकार का सेल कौन सा है, तो एक है रॉड सेल, रॉड सेल है ना, और दूसरा है कॉन सेल, कॉन सेल। अब इसके बारे में जानकारी करिए। रॉड सेल जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से इसका आकृति रॉड के जैसा ही होता है, इस तरह से रॉड के जैसा होता है। और ये सब कहाँ मिलेगा, फोटो रिसेप्टिव लेयर, यानी इसके अंदर ये मिलने वाला है, फोटो रिसेप्टिव लेयर के अंदर। तो ये रॉड के समान होता है, ठीक है। और ये कॉन सेल जो होता है ये कोन के समान होता है, यानी इसका आकृति कोन के जैसा होता है, इस तरह से शंकु के आकार के। तो ये दो तरह के सेल उसमें मिलते हैं, ध्यान रहा। अब ये जो रॉड सेल है इसमें एक रंग द्रव्य पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको कहते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, अच्छा से याद रखिएगा इसको, रोडोप्सिन। और इसके अंदर जो एक पिगमेंट पाया जाता है उसको आइडोप्सिन कहते हैं, आइडोप्सिन, आइडोप्सिन, आइडोप्सिन कहते हैं। तो एक रोडोप्सिन और दूसरा आइडोप्सिन। अच्छा, रोडोप्सिन जो होता है वो क्या करता है, तो ये उजाला और अंधेरा की जानकारी देता है, अंधेरा तथा उजाला की जानकारी, ठीक है, ठीक। और आइडोप्सिन जो होता है वो रंग विभेद की जानकारी देता है। रंग विभेद मतलब कि हम जो देख रहे हैं उसका कलर कैसा है, लाल, पीला, हरा, जो अभी हम चित्र बनाए हैं ब्लू कलर का, लाल कलर का, तो ये जो कलर हम देख रहे हैं इसका मतलब हमारी आंखों के अंदर यहाँ पे जो है ये आइडोप्सिन रंग द्रव्य के कारण ही रंग विभेद की जानकारी हम कर पाते हैं, रंग विभेद, रंग विभेद की जानकारी। तो अब बताइए, क्वेश्चन इससे भी उठता है कि हमारे रेटिना के अंदर, यानी ये तो रेटिना ही है, तो प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल और दूसरा कॉन सेल। रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रोडोप्सिन। इसके फंक्शन क्या है, तो अंधेरा तथा उजाला की जानकारी। उसी तरह से कॉन सेल में कौन सा कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है कौन के आकार की कोशिका पाया जाता है जिसको कौन सेल कहते हैं। और इसमें रंग द्रव्य कौन सा पाया जाता है, तो आइडोप्सिन पाया जाता है। आइडोप्सिन का फंक्शन क्या है, तो ये रंग विभेद की जानकारी प्रदान करता है। अगर हमारे आंखों में रोडोप्सिन का कमी हो गया, अगर हमारी आंखों में रोडोप्सिन का कमी हो गया तो हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर कमी हो गया तो रतौंधी नामक बीमारी होगा। रतौंधी मतलब रात को या शाम होते होते हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रतौंधी, यानी उसको हल्का भी अंधेरा में उसको दिखाई देने नहीं लगता है। ये विटामिन ए के कमी के कारण इस तरह के बीमारी हो जाते हैं, आंख के अंदर बीमारियां हो जाते हैं, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। कलर इसको कहते हैं रतौंधी। और दूसरा जो है कॉन सेल, इसके कारण जो बीमारी होता है इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, मतलब वर्ण अंधता, वर्ण अंधता बीमारी। ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिख दिए हैं वर्ण अंधता बीमारी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कलर्ड ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर का अंधा, मतलब उसको कलर सब साफ साफ नहीं पता चलता है, हरा पीला नीला नहीं पता चलता, ब्लैक एंड व्हाइट उसको दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और एक बात और भी ध्यान दीजिए कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होता है वो बीमारी किसके कारण होता है, तो ये आनुवंशिक बीमारी है। ये माता पिता से बच्चों में ये बीमारी आता है, इसलिए इसको आनुवंशिक बीमारी भी कहते हैं, इसको जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं। तो जेनेटिक डिजीज जब होता है तो इसके कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी हो जाता है, कौन सेल के अंदर डैमेज हो जाता है, इसमें कौन सेल रह नहीं पाता है, उसके जीन बना नहीं पाता है कौन सेल उसके जीन में, जिसके कारण कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं। अर्थात जो रंग भेद का बीमारी है, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, ये जेनेटिक डिजीज भी है, याद रखिएगा, जेनेटिक डिजीज।
तो आंख से संबंधित एक बीमारी का नाम क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस है। यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं वो जेनेटिक डिजीज है, जिससे कि हमको कलर को डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहां देखे? तो प्रोटेक्टिव ये क्या कहते हैं, रेटिना के अंदर ये सारा जानकारी हम लोग किए हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि और जो लेयर है उसका फंक्शन क्या है। अब देखिए, आंख से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये जो पोर्शन होता है, मतलब लेंस के ठीक सामने वाला जो पोर्शन होता है आंख का, यहां पर क्या होता है, रॉड सेल और कोन सेल काफी अधिक होता है। इसको येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट, ठीक है। और इस स्थान में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो इस स्थान यानी जहां से ऑप्टिक नर्व, आंख के रेटिना से जहां ऑप्टिक नर्व जुड़े हुए होते हैं, यहां पे आंख का तस्वीर नहीं बनते हैं, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो याद रखना है, ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी क्या कहते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। इसको क्या कहेंगे? अंध बिंदु। और इसको क्या कहते हैं? येलो स्पॉट को पीत बिंदु, पीत बिंदु, ठीक है। ये है पीत बिंदु। अब देखिए, एक एक करके हम इसका प्रमुख फंक्शन हम बताते चले जाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले चले आइए, स्क्लेरा का जो हम सबसे बाहरी स्तर का जो पार्ट है उसका हम फंक्शन बताते जा रहे हैं। पहले स्क्लेरा का देखिए। स्क्लेरा का फंक्शन क्या है? ये आंखों को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और सुरक्षा देता है। पहला, आंखों को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, निश्चित आकृति देता है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है? आंखों का रक्षा करता है, आंखों की रक्षा करती है, ठीक है। अब चले आइए 2 नंबर में चले आते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है बता दीजिए। कॉर्निया के बारे में हम क्या बताए थे अभी कि कॉर्निया पारदर्शी है। यह पारदर्शी स्तर है, अतः वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस पर भेजती है। और दूसरा इसका भी प्रोटेक्शन है, आंख का क्या करता है? आंख का प्रोटेक्शन ये भी करेगा, आंख का सुरक्षा देना। क्लियर? अब चले आइए तीसरा कोर्वाइड में चले आइए। कोर्वाइड क्या करता है बताइए। कोर्वाइड का फंक्शन क्या है? नंबर 1, यह आंखों को पोषण प्रदान करता है। आंखों को पोषण माने भोजन देता है, आंखों को पोषण प्रदान करता है। अच्छा, ये भी आकृति देगा, आंखों का आकृति तथा रेटिना की सुरक्षा। ये भी रेटिना का सुरक्षा करेगा, की सुरक्षा करती है। इसके साथ क्या जुड़े हुए रहते हैं? तो सिरा और धमनियां जुड़े हुए रहते हैं, यानी परिवहन तंत्र इसी के साथ जुड़े होते हैं। कोर्वाइड स्तर के साथ क्या जुड़े हुए रहते हैं? तो परिवहन तंत्र जुड़े हुए रहते हैं, परिवहन तंत्र जुड़े रहते हैं। क्लियर? कोर्वाइड हो गया। कोर्वाइड के बाद हम चले आते हैं लेंस। कोर्वाइड के बाद हम चले आते हैं, कोर्वाइड का और भी पार्ट है उसके बारे में चले आते हैं। सबसे पहले कोर्वाइड का ये जो सिलियरी बॉडी है उसमें चले आते हैं। तो चौथा में आ जाते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का फंक्शन क्या है देख लीजिए। ये लेंस को संभाले रखता है। और दूसरा काम क्या करता है? लेंस का एकोमोडेशन में
मदद करता है, लेंस का सामंजस्य, सामंजन भी बोल सकते हैं, सामंजन स्थापित करता है। दो काम हो गया सिलियरी बॉडी का। उसके बाद आइए आइरिस का काम मुख्य रूप से क्या है? आइरिस का काम क्या है? ये बड़ा और छोटा होते रहता है, ताकि देखिए प्रकाश अगर पड़ता है तो ये काफी बड़ा हो जाता है और ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, ताकि प्रकाश कम इसमें प्रवेश करे। इसलिए यह लेंस पर प्रकाश के आपतन पर नियंत्रण करता है। प्रकाश पड़ने पर यह फैल जाता है, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है। देखिए प्यूपिल ये है, ये बीच वाला, जब ये फैल जाएगा तो क्या होगा? प्यूपिल छोटा हो जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाता है। परंतु कम प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, जिससे प्यूपिल क्या हो जाता है? जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो अंधेरा में जब रहते हैं तो प्यूपिल हमारा बड़ा रहता है, लेकिन जब प्रकाश में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो आइरिस हो गया। अब चले आते हैं लेंस। 6 नंबर लेंस का क्या फंक्शन है बताइए? ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो क्या लिखेंगे यहां? यह आपतित प्रकाश की किरणों को रेटिना पर एकत्रित कर वस्तु का क्या बनाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अब देखिए प्यूपिल का फंक्शन क्या है? अच्छा, ये है क्या? तो दोनों आइरिस के बीच उपस्थित स्थान, ये कुछ भी नहीं है, खाली स्थान को प्यूपिल कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश करने में सहायक होते हैं। अर्थात आइरिस के बड़ा छोटा होने से ही प्यूपिल का लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या फिर इसका कमी होता है। क्लियर? अब एक कंजक्टिवा लेयर देखिए। तो कंजक्टिवा लेयर क्या है? कंजक्टिवा ये देखिए, ये ठीक इसके ऊपर एक पतला लेयर होता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। तो यह कोर्निया के ऊपर एक पारदर्शी स्तर है, पारदर्शी झिल्ली है जो कोर्निया को सुरक्षित करता है या कोर्निया को सुरक्षा देता। क्लियर? तो ये इधर का पार्ट हम लोग देख लिए हैं। अब आते हैं एक्वस ह्यूमर। 9 नंबर में आ जाते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना? 9 नंबर में ये एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर क्या है पहले देख लें। लेंस और कोर्निया के बीच का द्रव, लेंस तथा कोर्निया के बीच का द्रव्य पतला द्रव है, ब्रैकेट में हम कर दिया है पतला द्रव,
जो अपवर्तक माध्यम का काम करता है, अपवर्तक माध्यम का काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब आता है तो इसी से होकर क्या होता है, प्रवेश करता है। तो ये अपवर्तक माध्यम का काम करता है तथा आंख का पोषण भी करता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड होते हैं उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, आंख का पोषण करते हैं। ठीक है। अब जब एक्वस पढ़ लिए तो अब विट्रियस भी पढ़ लेंगे। तो विट्रियस ह्यूमर, अब इसका फंक्शन क्या है? अच्छा, ये है कहां बोलिए तो लेंस और रेटिना के बीच, लेंस तथा रेटिना के बीच उपस्थित गाढ़ा क्या द्रव्य, जो अपवर्तक, ये भी अपवर्तक माध्यम का काम करता है, माध्यम का काम करता है और आंख को गोलाकार आकृति प्रदान करता है, गोलाकार आकृति प्रदान करता है। क्लियर? अब चले आते हैं रेटिना, है ना। अब रेटिना का काम क्या है? तो ये प्रतिबिंब के निर्माण में सहायता करता है। यह वस्तु का प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, रेटिना। उसके बाद इसके बाद हम चले आते हैं, रेटिना के बाद आ जाते हैं, ये देखिए तो जो बाद में हम पॉइंट्स बताए थे, येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट का फंक्शन क्या है? कहता है यह रेटिना का वह भाग है जहां रॉड सेल तथा कॉन सेल अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा यहां स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। अब जो है आ जाइए अंध बिंदु। कितना पॉइंट्स गया था? 12 गया था। तो 13 में चले आते हैं अंध बिंदु जिसको कि क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या है ब्लाइंड स्पॉट? ध्यान दीजिए, लिखेंगे रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां से ऑप्टिक नर्व, देखिए ऑप्टिक नर्व यहीं से जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व जुड़े रहते हैं जहां प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अंध बिंदु कहते हैं, यहां प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। रेटिना का कौन भाग है? तो अंध बिंदु। अब देखिए ऑप्टिक नर्व क्या है सो देख लीजिए। ऑप्टिक नर्व मतलब कि अंध बिंदु से जुड़ा हुआ तंत्र का भाग जो दृष्टि के संवेदना को कहां पहुंचाता है?
संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचाता है, मस्तिष्क में पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो इसका फंक्शन इसी में आ गया कि दृष्टि के संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो इसके लिए फंक्शन अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। एक चीज और देखिए यहाँ पे छूट चुका है, वो है लेंस का जो सस्पेंसरी लिगामेंट बताए थे। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? लिगामेंट, तो लिगामेंट का मतलब समझ है, उपास्थि होता है। तो यह लेंस तथा कोरवाइड, कोरवाइड नहीं, इसको सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी के बीच की उपास्थियां है जो क्या करता है? जो लेंस को अस्थिर रखता है तथा प्रतिबिंब के निर्माण के समय यह लेंस को सामंजस्य करता है, सामंजस्य करता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आंख के बारे में पूरा जानकारी हो चुका है, और कुछ अगर जानकारी और भी लेना है तो एक साथ संभव नहीं होता है, बहुत सारा चीज छूट भी जाता है, लेकिन हम जितना बताए हैं मुख्य रूप से इतना तो जरूर तैयार करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी करिए, और इस तरह से मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।